नमस्ते फ्रेंड्स। तो ये बनाए हैं मैंने कान्हा जी का मुकुट कलंगी के साथ, और ये ड्रेस बनाई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। ऊपर की चोली में मैंने दोनों ही तरफ से लेस लगाया है और नीचे इस तरह से इसमें फ्रिल आई है। बहुत अच्छा घेर आया है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है दोस्तों। तो इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से घर में इसको बना सकते हैं। तो मैंने बाद में इसको हैवी बनाने के लिए नग वाले मोती लगाए हैं, तो मैं अब कान्हा जी में पहना के दिखाती हूँ। तो इस ड्रेस को आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं। तो इस तरह से दिखेंगे हमारे कान्हा जी। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह की पट्टी ले लेनी है। तो इसकी लंबाई 35 इंच के करीब है और चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पे 5 इंच के करीब। अब बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है 2 इंच के करीब है और जो लंबाई है 6.5 इंच के करीब है। अब ये ऊपर चोली के लिए कपड़ा लिया है। तो चोली की जो चौड़ाई ली है वो 3 इंच के करीब ली है और जो लंबाई ली है यहाँ पे वो 10.5 इंच के करीब ली है। अब हम पहले इस पे लेस लगाएंगे पट्टी पे। तो इस तरह की लेस ली है दोस्तों, इसी को लगाऊंगी मैं इस पट्टी पे। तो पहले पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, सिलाई लगा के इस कोने से लेके इस कोने तक दोनों किनारों पे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम इस तरह से लेस लगा देंगे, यहाँ से लेके और दूसरे किनारे तक दोनों ही कोनों पे हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरफ भी इस तरह से हमने ये लेस लगा दी है। इस तरह से दिखेगा ये लेस लगाने के बाद। अब हमने एक एक करके इस पे चुन्नटें डालनी है। तो हम इस तरह से डालेंगे, थोड़ा से कपड़े को उठाएंगे, इस ढंग से रखेंगे, फिर से थोड़ी दूरी से कपड़ा उठाएंगे और इस ढंग से रखेंगे। एक से थोड़ा सा दूरी पे हम इस तरह से रखेंगे, फिर से उठाएंगे कपड़े को और थोड़ी दूरी पे रखेंगे। इस तरह से हमने एक एक चुन्नटें डाल के घेरा तैयार करना है स्कर्ट का। तो इसी तरह से हमने सिलाई मशीन पे करना है। इस तरह से एक एक फ्रिल डालेंगे हम। तो मैं मशीन पे करके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से हम पूरी पट्टी को तैयार करेंगे। इस तरह से उठाएंगे और मशीन के नीचे रखेंगे। फिर से एक और एक फ्रिल के लिए चुन्नट उठाएंगे, इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और थोड़ी ही दूरी पे रखेंगे। इसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख के फ्रिल तैयार करनी है। इस तरह से चुन्नटें डालनी है, एक एक चुन्नट हम इसी तरह से डालते रहेंगे। 4-5 चुन्नटें हम एक साथ बना लेंगे, फिर उसके बाद मशीन पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे
फिर से एक और चुन्नट डालेंगे। इसी तरह से हम पूरी पट्टी को कंप्लीट कर देंगे। फ्रिल डाल के थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से। इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और थोड़ी दूरी पे रख के चुन्नटें तैयार करेंगे। 4-5 चुन्नटें एक साथ ही हम ऐसे करेंगे और फिर मशीन चलाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इस पट्टी को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये नीचे का घेरा तैयार हो गया है। अब हम इस पे बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट का कपड़ा लेंगे, दोनों कोने में हम इस तरह से पहले सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और फिर उल्टी तरफ से हम इसे इस तरह से एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हमने और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड करके फिर धागे को रखेंगे बीच में और फिर एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगा देंगे। एक कोने से दूसरे कोने तक हमने सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करें यहाँ तक। अब हम टैसल्स तैयार करेंगे। तो 2 इंच के करीब लंबाई और चौड़ाई एक पट्टी लेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, धागे के बाहर रखेंगे इसको, पट्टी को, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इसे भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये टैसल्स तैयार हो गई हैं। टैसल्स लगने से क्या होगा, डोरी अंदर नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों ही तरफ इस तरह के टैसल्स लगाएंगे। तो ये हमारा नीचे की स्कर्ट का घेरा तैयार हो गया है। अब हम चोली की तैयारी करेंगे। दोनों ही किनारे पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे हम सिलाई से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम इस पे लेस लगा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, किनारे तक। तो इसकी चौड़ाई आप 1 इंच या 1.25 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेके 1 इंच के करीब इतनी सिलाई लगा देंगे और बाद में यहाँ पे लेस लगा देंगे। और इस तरह से भी आप रख सकते हैं ऊपर की चोली को। और फिर ये 20 सेंटर निकाल के स्कर्ट की, और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा देंगे। उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने नीचे की तरफ से लगानी, ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि धागा खिसकने में दिक्कत होगी। तो नीचे की लगाना है हमने। अब हम पगड़ी तैयार करेंगे। तो पगड़ी की जो लंबाई है 7 इंच के करीब है ये, और जो चौड़ाई है 2 इंच के करीब है। और जो कलंगी बनाएंगे हम उसके ऊपर के लिए, तो वो है यहाँ पे 13.5 इंच के करीब लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 2 इंच के करीब।
इसे हम फोल्ड कर देंगे दोनों ही किनारे पे, इस तरफ से भी, और यहाँ पे लेस लगा देंगे। फोल्ड करके इस तरह से हम लेस लगा देंगे और दूसरे कोने में हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से दिखेगा ये। नीचे की टैप को भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये कलंगी को हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से एक एक करके हम चुन्नटे डालेंगे इसमें। पूरे पे चुन्नटे डाल के हम इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप में, इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने ये ऊपर पगड़ी के लिए कलंगी कंप्लीट करना है और यहाँ पे हमने सुई से इसको सिलना है, इस तरह से। तो यहाँ पे सुई से सिलना है हमने, इस तरह से करेंगे हम इसको कंप्लीट। इस तरह से दिखेगी ये। इसे हम सीधा कर देंगे नीचे के पोर्शन के लिए और इस पे भी हम लेस लगा देंगे एक तरफ से। फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखेंगे हम जितने भी कान्हा जी के सर की गोलाई है उस हिसाब से लेंगे हम। तो ये 3 इंच के करीब होता है या 3.25 इंच के करीब। इस तरह से फोल्ड करेंगे हम, बाईं तरफ से दाईं तरफ को डालेंगे पट्टी को और इस तरह से फोल्ड होगा और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे या टाँका लगा देंगे यहाँ पे। बाद में मैंने इस पे लेस थोड़ा बचा था उसे भी लगा दिया था और ये कलंगी को हम इस तरह से सिल लेंगे। अच्छे से सिल लेंगे इसको, टाँका पक्का कर देंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगी ये। अब हमने इसको पीछे की तरफ से लगाना है और इसको भी पगड़ी के साथ अटैच कर देना है। इसके साथ हम सिल देंगे इसको। तो इस तरह से हमारी ये पगड़ी तैयार हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये हमने कंप्लीट कर दी है तो रक्षाबंधन के लिए। और इसे हम थोड़ा और सजाएंगे। तो इस तरह की टैसल्स लगाई है। ये इसकी चोली इस ढंग से बन के तैयार हो गई है। अब हमने ये जो फ्लावर बने हैं इनमें इस तरह का नग लेके आई हूँ, तो इन नगों से सजाएंगे। तो एक एक फ्लावर पे मैंने ये एक एक नग लगाए हैं ताकि ये देखने में थोड़ा और हैवी हो जाए, इस तरह से। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसे आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए। तो किसी भी प्लेन ड्रेस को अगर हैवी लुक बनाना चाहते हो तो आप इस तरह के मिरर या नगों का इस्तेमाल करके उसको हैवी बना सकते हैं। और या तो फेविकॉल से लगा लो या ग्लू गन से चिपका दो। इस तरह के फ्लावर थे ये, तो इसमें मैंने इस तरह के मोती लगाए हैं। तो इस तरह से हमने तैयार कर दी है। तो ये पगड़ी बन के तैयार हो गई हमारे दोस्तों। यहाँ किनारे पे भी मैंने थोड़ा लेस बचा था उसे भी लगा दिए हैं। यहाँ पे 1-2 नग लगा दिए हैं। और ये ड्रेस भी तैयार कर दी है। ऊपर की चोली बहुत ही सुंदर लग रही है दोस्तों। और ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अच्छा घेरा आया है इसमें, इस तरह से।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से ये घर में बनके तैयार हो जाती है। तो कान्हा जी पे पहना के दिखाती हूँ मैं इस ड्रेस को। तो इस तरह से दिखेंगे हमारे कान्हा जी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ड्रेस भी एकदम से परफेक्ट आई है। इस ड्रेस को आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लड्डू गोपाल पे आसानी से पहना सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है दोस्तों, लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।